एक तो जो अधिकारियों का हटाया गया, जैसे रिटर्निंग अफसरों को हटाया गया, इसका असर और इससे कितना फायदा मिलेगा। दूसरा, खान पान को लेके अभी हमारे एक मित्र दिल्ली से आए थे, वो मैथिल ब्राह्मण मान लीजिए उनको, और उनको मछली नहीं मिल रही थी, नवरात्र चल रहे थे। अगर बंगाल के अंदर आप बंद कर दें नवरात्र के दौरान, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर करती है, इस सब का क्या कोई असर नहीं होगा, जो ममता बनर्जी ने कहा? जी। बहुत बड़ा असर होगा। ममता भी जानती हैं असर होगा, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया। आप जानते हैं बंगाल में कोई भी शुभ काम बिना मछली के संपन्न नहीं होता है, और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती है अगर बांग्लादेश से और हिल्सा मछली का आयात बंद हो जाए या पाबंदी लग जाए, तो वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है। बाजारों में चर्चा होती है कि अरे बांग्लादेश से हिल्सा आ गई, पहली खेप, बाजारों में लूट मच जाती है 2-2 हजार रुपए किलो तक। तो इससे लगता है कि मछली और बंगाल कि सामाजिकता में मछली की जड़ें कितनी गहरी है। शादी उसके बिना नहीं होती है, पूजा उसके बिना नहीं हो सकती है, और काली पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, तो यहाँ की संस्कृति में बहुत गहरे रची बसी है मछली। मछली बाकी चीजों की मैं नॉन वेज की नहीं कहता, लेकिन मछली तो बहुत गहरे रची बसी है। अंडा बहुत गहरे रचा बसा है। एक आम बंगाली आज भी अंडा करी और चावल खा लेता है, और सस्ते में उसका खाना हो जाता है। ममता भी इस नब्ज को पहचानती हैं, इसलिए वो चुन चुन के ऐसे मुद्दे उठा रही हैं। और जहां तक अधिकारियों के तबादले का सवाल है, इससे तो फर्क पड़ ही सकता है। तृणमूल कांग्रेस ने भी कई आरोप लगाए। देखिए, एक शुभेंदु अधिकारी के नजदीकी ऑफिसर थे, उनको भवानीपुर में पोस्टिंग दी गई, तो चिट्ठी लिखी, तृणमूल ने शिकायत की तो हटाया गया। बिहार भाजपा नेता के पति को पुलिस ऑब्जर्वर बनाया गया मालदा जिले में, और पत्नी भाजपा की नेता हैं, इसके खिलाफ शिकायत हुई तो 4-4 पुलिस ऑब्जर्वर बदले। तो क्या चुनाव आयोग पहले से ये मामले नहीं देख सकता था कि हाँ, एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, अगर पत्नी भाजपा की है तो उसके पति को चुनाव आयोग, चुनावी पर्यवेक्षक नहीं बनाया जाए पुलिस? क्योंकि इसी आधार पर तो यहाँ मुख्य सचिव से लेकर और पुलिस महानिदेशक आधी रात को बदल दिए गए कि भाई मुक्त और निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव कराना है हमको, तो इनको बदल देना चाहिए। लेकिन अगर किसी की पत्नी या किसी का पति किसी खास पार्टी से जुड़ा है, तो उसको भी तो भेजने से बचना चाहिए। तो कुछ सवाल टीएमसी ने भी जायज उठाए हैं, कुछ आरोपों में उसके दम है, जैसा अरुण जी भी कह रहे थे। तो आयोग पर भी उंगलियां उठ रही हैं, उठी हैं, और अपनी गलती आयोग ने मानी है, इसीलिए भवानीपुर के उस अधिकारी को बदला गया। पुलिस ऑब्जर्वर जो भाजपा महिला नेता का पति था, उनको बदला गया। तो ये ऐसी गलतियां से बचा जा सकता था अगर शुरुआती दौर में ही इसकी स्क्रीनिंग हो गई होती। तो टीएमसी को एक मौका मिल रहा है उठाने का कि देखिए साहब, इतने लोग तो हमने पकड़े, ऐसे ऐसे इनके जरिए घपला कराने की योजना थी, धांधली कराने की योजना थी। तो कुछ तो चुनाव आयोग की गलतियों ने भी तृणमूल को मुद्दा दे दिया है, और अब इसमें एसआईआर पहले से मुद्दा था, अब ममता ने खान पान का जोड़ दिया। और आपको पता है राष्ट्रवाद का मुद्दा कितना तगड़ा है। 2021 में तमाम लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भाजपा को बहुमत मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा सब पर भारी पड़ा। जहां तक घुसपैठ का सवाल है, यहाँ ममता बार बार कहती रही है घुसपैठ तो भाई केंद्र सरकार बीएसएफ के जिम्मे है, गृह मंत्रालय के जिम्मे है घुसपैठ रोकना। उनका सवाल ये भी है ममता और टीएमसी नेताओं का कि असम में तो आपकी सरकार है 10 साल से, कितनी घुसपैठ रुकी वहां? आज ही किसी ने, हिमंता बिस्व शर्मा से एक रिपोर्टर ने सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये आप घुसपैठ का इतना पुराना मुद्दा कब तक उठाते रहेंगे? ये तो 80 के दशक में आंदोलन हो चुका है घुसपैठ के मुद्दे पे ही, असम आंदोलन। तो हिमंता ने कहा जब तक बांग्लादेश है घुसपैठ होती रहेगी, तब तक ये मुद्दा उठता रहेगा, हमें इस समस्या से जूझना पड़ेगा। तो अगर वहां आपकी सरकार है, जैसा डबल इंजन है, केंद्र में है, तो वहां घुसपैठ क्यों नहीं रोक पा रही है? तो बंगाल में तो बांग्लादेश की सीमा असम के मुकाबले कई गुना लंबी है, उत्तर से दक्षिण तक फैली है। और राज्य सरकार, ये माना जा सकता है कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी अपना वोट बैंक बनाती है, वो चाहे घुसपैठिया हो किसी को, वो वाम मोर्चा के समय भी हमने देखा है राशन कार्ड बनते रहे हैं, और उस समय आधार वाधार तो होता नहीं था, और पैन कार्ड, तो राशन कार्ड ही नागरिकता की पहचान बन जाता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो लोग सीमा पार से आते कैसे हैं? ज्यादातर इलाकों में कटीले तारों की बाढ़ है, नदियां हैं, वहां भी बीएसएफ की गश्त होती है, आते कैसे? यही सवाल ममता उठा रही है। उसके साथ संस्कृति, खान पान, महापुरुषों के अपमान, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ मार कुटाई, गिरफ्तारी, प्रताड़ना, ये सब आरोप उठा रही हैं। और जनता को नब्ज तो बढ़िया से पहचानती हैं जनता की इन मुद्दों के जरिए, और पकड़ मजबूत बना रही हैं।
Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.